अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज। साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग पूरे देश भर से यहां आए हो। शायद मौसम थोड़ा गर्म है, शायद गर्मी भी हो सकती है, आपको आने में थोड़ी तकलीफ भी हुई होगी, लेकिन जिन संख्या में आप आए हो, आपने बता दिया, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, जितनी भी तकलीफें हो, मोदी जी जैसा हिटलर राज हो, यूथ कांग्रेस का कोई भी साथी डरने वाला नहीं है, कोई भी साथी डरने वाला नहीं है। जितनी हिम्मत आप दिखा रहे हो, वैसी ही हिम्मत हमारे नेता राहुल गांधी जी संसद में दिखा रहे हैं। संसद में ऑपोजिशन को बोले नहीं दिया जा रहा। मोदी जी शायद डर रहे हैं कि हमारे नेताजी फिर से अगर संसद में राहुल जी बोले तो मोदी जी को एक्सपोज होने का काम हो जाएगा। मोदी जी के जो काले चिट्टे हैं वो कहीं जनता के सामने जल्दी से बाहर ना आ जाएं। मोदी जी, वहां पे आप हमारे एलओपी राहुल जी को रोकने की कोशिश कर रहे, यहां पे यूथ कांग्रेस के लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे, पर रोक किसी को भी नहीं पाओगे, क्योंकि ये भारत माता के असली लाल हैं, जो भारत माता के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। मोदी जी, ये वैसे लोग नहीं हैं जो कहने को गरीब बोले और झोला लेके चले जाए। ये वैसे भगत सिंह जी के शागिर्द हैं जो देश के लिए कहीं जाएंगे नहीं, देश के लिए कुर्बान हो जाएंगे। ये हमारे यूथ कांग्रेस के साथी वैसे साथी हैं, देश के लिए मर मिटने का जज्बा रखने वाले साथी हैं। आज हम इकट्ठे हुए, पहली चीज, पूरी दुनिया में जब हर जगह सारे देश तरक्की कर रहे हैं, पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट लगातार बढ़ती जा रही है, भारत में मंदी छा रही है। पूरी दुनिया में लोगों को रोजगार मिल रहा है और भारत में पिछले 50 साल से सबसे कम रोजगार है। बेरोजगारी का रिकॉर्ड 50 साल में सबसे ज्यादा अभी भारत में है। ये कैसी सरकार चल रही है? एक तरफ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, जब पूरी दुनिया में रिसेशन था, मंदी थी, ना देश की अर्थव्यवस्था को बिगड़ने दिया, ना स्टॉक मार्केट को गिरने दिया। और आज जब पूरी दुनिया में सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो भारत में मंदी है, भारत में बेरोजगारी है। इसका परिणाम क्या है? वो फॉरेनर, विदेशी जो यहां पे निवेश करते हैं, यहां पे निवेश नहीं कर रहे, उनको भारत पे भरोसा नहीं रहा। भारत से इन्वेस्ट करके वो भारत से पैसा निकाल के चाइना में पैसा लगा रहे हैं। वो चाइना साथियों जो अक्सर सरहद में हमें परेशान करने की कोशिश करता रहता है। इस तरह से देश मजबूत नहीं होगा। सेना को अग्निवीर जैसी पॉलिसी देके सेना को कमजोर करोगे तो देश की सुरक्षा पे हाथ होगा। ऐसे देश नहीं चलेगा। आप कैसे लोग हो? आप कैसे लोग हो? वो भारत के युवा जिन्होंने आपको वोट डालकर प्रधानमंत्री बनाया, आज उसी का भविष्य आप अंधकार में डाल रहे हो। ना उनको रोजगार दे रहे हो, और जो रोजगार ना मांगे, रोजगार मांगे उनको भी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नशे की आदत डाल रहे हो। वो नशा चाहे ड्रग्स का नशा हो, चाहे मोबाइल वाले डाटा का नशा हो, चाहे हिंदू मुसलमान के से लड़ाने वाला नशा हो, कोई भी नशा हो, वो नशा जो बीजेपी वालों को, ये युवा बीजेपी वालों को ये सवाल ना पूछें कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा, वैसा नशा देने की कोशिश कर रहे हो। नहीं होने देंगे। यूथ कांग्रेस वाले वैसा नहीं होने देंगे। हम सवाल पूछेंगे कि रोजगार क्यों नहीं मिल रहा हमें। हम सवाल पूछेंगे कि विदेशों से, अमेरिका से हमारे देश का युवा हथकड़ियों में क्यों आ रहा है। भारत माता की छवि को खराब करने की कोशिश अमेरिका कैसे कर रहा है? इतनी हिम्मत अमेरिका में कैसे हुई? और वो भी तब जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका में थे। आज भारत के स्वाभिमान के लिए, भारत माता के लिए हर एक साथी को आगाज करना है, पार्लियामेंट घेराव करना है। भारत का युवा जो बेड़ियों में आ रहा है, भारत के युवा का स्वाभिमान खराब हो रहा है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में बैठे हुए ये होने दे रहे हैं। ये अपमान अब नहीं सहेंगे साथियों। अगर प्रधानमंत्री अपने युवाओं के लिए, देश के युवाओं के लिए जो हथकड़ियों में विदेशों से, अमेरिका से हिंदुस्तान आ रहे हैं, आवाज नहीं उठा सकते, तो मैं उठाऊंगा, यूथ कांग्रेस उठाएगी। यूथ कांग्रेस के जो साथी यहां पे हैं वो उठाएंगे,
यूथ कांग्रेस के जितने साथी यहां पे हैं, क्या वो अपने देश के लोगों के लिए आवाज उठाएंगे? क्या आप उठाएंगे? कोई भी देश हो, भारत के युवा को हथकड़ी डाले और हथकड़ी डालकर अपनी आर्मी के जहाज से यहां पे भेजे, इतनी हिम्मत ना करें, उसके लिए आवाज उठाओगे? क्या हम ये संदेश पूरी दुनिया को दे दें कि भारत के ऊपर, भारत के युवा के ऊपर और भारत माता के संविधान, भारत माता के स्वाभिमान के ऊपर कोई भी आंख उठा के देखेगा तो यूथ कांग्रेस का एक भी साथी ये बर्दाश्त नहीं करेगा? क्या हम तैयार हैं? क्या दुनिया को, बीजेपी की केंद्र सरकार को, पूरी दुनिया के तानाशाहों को यह बताने को तैयार है कि भारत माता के स्वाभिमान के साथ कोई नहीं खेल सकता? और अगर कोई खेलेगा तो सड़कों में कौन आएगा? यूथ कांग्रेस का हर एक साथी आएगा। साथियों, ऐसा भारत माता के किसी और लाल के साथ ना हो, ऐसा भारत माता के साथ कोई और सोचे भी ना कोई भी देश। इसलिए आज हम ये आगाज करने जा रहे हैं और मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, आप हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर इस आगाज में बढ़िए ताकि देश का नाम आगे बढ़े। कोई भी हमारे देश के नागरिकों के साथ ऐसा करने का सोचे भी नहीं। साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय यूथ कांग्रेस। और आप सभी साथियों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहां पे आए। अब आगाज होगा, आप सब मेरे साथ चलेंगे देश के लिए, एक दूसरे के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय यूथ कांग्रेस।